नमस्कार दोस्तों, क्या हाल हैं सभी के। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने हिस्ट्री की क्लास लेकर आते हैं और काफ़ी टाइम हो गया हिस्ट्री क्लास को, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया हिस्ट्री क्लास आए हुए। तो आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज के बाद से हमारी हिस्ट्री की क्लास रेगुलर होगी। और कल से या उससे एक दिन बाद यानी कि परसों से एक क्लास और लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है। पॉलिटी की क्लास। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ तक हमने कर लिया था। गांधी जी का युग चल रहा था, ठीक है, गांधी युग। और जैसा कि मैंने आपको सारे के सारे आंदोलन लिखवा रखे हैं 1905 से 1947 तक, बंगाल विभाजन से लेके माउंटबेटन योजना तक। और ये वाली सीरीज मैंने थोड़ा याद करने के लिए ऐसे करके लिखवाई है जिससे याद हो जाए, ठीक है, शॉर्ट करके। 5, 6, 7, 9, 11, 16, 16। इससे बाद वाली 17, 18, 18, 5 बार 19। और हमने गांधी युग को रखा है ये 1916 से और 1917 के बीच। क्यों भाई, गांधी युग को 1916 से 1917 के बीच क्यों रखा गया? इसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने भारत में कोई आंदोलन स्टार्ट नहीं किया था। किससे पहले? 1917 से पहले। गांधी जी का पहला आंदोलन 1917 में चंपारण आंदोलन स्टार्ट हो किया गांधी जी ने, और यही गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है, ठीक है। यही आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। और इससे पहले हम गांधी युग को पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। और गांधी युग में हमने सारी जानकारी लगभग एकत्र करके आपको बता दी थी, और उसमें मैंने आपको उनकी पुस्तकें लिखवा दी थी, उनके उपनाम लिखवा दिए थे, और उन्होंने क्या क्या कार्य किया, साउथ अफ्रीका में क्या किया, वो भी लिखवा दिया था, ठीक है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, जो गांधी जी के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी और बची है उसको कंप्लीट करके, और फिर स्टार्ट करेंगे एक अगली क्लास में एक नया टॉपिक 1917 से। ये वाली सीरीज जो चलेगी 17, 18, 18 और 5 बार 19, ठीक है, ये वाली आंदोलन की सीरीज चलेगी आपकी। यानी कि चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये वाली सीरीज आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। आज हम गांधी युग को समाप्त कर लेंगे। उसमें क्या क्या हुआ, किसने गांधी जी को मारा, कैसे मारा, क्यों मारा, वो सब जानकारी हम देख लेंगे, ठीक। मैंने आपको पढ़ा दी थी गांधी जी की पुस्तकें, और गांधी जी की पुस्तक जहां आपने एंड किया है उसके ठीक नीचे से एक पॉइंट बनाकर लिखेंगे। पॉइंट क्या होगा? गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। भैया गांधी जी, एक बात का ध्यान रखना, गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष एक बार चुने गए थे, ठीक है। और वो कब चुने गए? 1924। कहाँ हुआ था ये? बेलगांव। बेलगांव में अधिवेशन हुआ था, और बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक। कर्नाटक में हमारा बेलगांव पड़ता है, वहाँ पर एक अधिवेशन हुआ 1924 का, और 1924 में अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने, ठीक है साहब। एक दिन को मैं सारे के सारे आंदोलन एक साथ लिखवा दूंगा, और याद करने के लिए भी मतलब एक ट्रिक है, ट्रिक के साथ आपको लिखवा दूंगा। और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी 1924 वाले। एक अगला क्वेश्चन बनेगा कि भैया गांधी जी ने जो अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष बने थे, वो तो कांग्रेस के 1924 में बने थे, लेकिन गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल कब हुए थे? ये क्वेश्चन बनता है बार बार, ठीक है। तो ये लिखेंगे, गांधी जी पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए। कब हुए भैया कांग्रेस अधिवेशन में शामिल? 1901। 1901 में एक अधिवेशन हुआ, और भैया ये अधिवेशन हुआ कहाँ था? ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। कलकत्ता शहर में एक अधिवेशन हुआ 1901 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की?
इसकी जो अध्यक्षता करने वाले थे वो कौन थे? दिनशा वाचा। ये पुरुष थे, ठीक है, महिला नहीं थे, पुरुष थे, दिनशा वाचा। ठीक है साहब। और मैंने महिलाएं आपको लिखवा दी हैं कांग्रेस अधिवेशन की, एक बार अगर याद दोहरा लें उनको। एक तो 1917 में बनी थी पहली कांग्रेस महिला अध्यक्ष, कौन थी? एनी बेसेंट। 1925 में सरोजनी नायडू, और 1933 में नेल्सी सेन गुप्ता। ये महिलाएं थी, ठीक है, कांग्रेस की। तो आइए, गांधी जी शामिल कब हुए? शामिल हुए थे 1901 में, और उसकी अध्यक्षता दिनशा वाचा ने की थी। और भैया ये हुआ था कोलकाता में। बात आती है, गांधी जी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में। गांधी जी भारत कब आए? 1915 में। ठीक है साहब। जब गांधी जी 1893 में जाकर 1915 में आए तो गांधी जी अध्यक्षता में शामिल कैसे हो गए? तो भैया मैंने एक बात आपको लिखवाई हुई है पीछे, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका 21 साल रहे। कितने साल रहे? 21 साल साउथ अफ्रीका रहे। ठीक है। उसमें 2 बार भारत आए, बीच में 2 बार भारत आए, 1896 में और 1901 में। ठीक है, 1896 में और 1901 में। तो भैया जब 1901 में आए थे ना भारत, तब ये अध्यक्षता में उसकी कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। अध्यक्षता नहीं की थी, बस शामिल हुए थे एक सदस्य के रूप में, ठीक है। लेकिन अध्यक्षता कब की थी? अध्यक्षता की थी 1924 में, और शामिल 1901 में। ठीक है। तो ये है हमारी छोटी सी जानकारी गांधी जी के बारे में। अब आगे चलते हैं। जी आइए, अब बात आती है कि भारत में, अगला पॉइंट लिखो, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन, भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा था भैया? 1917 का चंपारण आंदोलन। 1917 का चंपारण आंदोलन। ठीक है साहब। इसी को क्या कहा गया? पहला किसान आंदोलन। भैया यही पहला किसान आंदोलन था, ठीक है। चंपारण आंदोलन ही पहला किसान आंदोलन था भारत में। इससे पहले भी हुआ था, लेकिन गांधी जी का ये आंदोलन था, इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत में गांधी जी का सेकंड आंदोलन, ये कुछ आंदोलन इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड आंदोलन खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, खेड़ा सत्याग्रह। और इसको क्या कहा गया? पहला वास्तविक किसान आंदोलन। पहला वास्तविक किसान आंदोलन। अगला पॉइंट आता है गांधी जी का थर्ड आंदोलन, अहमदाबाद मील
आंदोलन 1918। कब, ये कब हुआ था भैया? 1900। इनमें क्या क्या हुआ था ये आगे की बात है, जब टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका चंपारण आंदोलन, उससे आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये गांधी जी का तीसरा आंदोलन था। और इससे बाद में एक अगला पॉइंट है, गांधी जी का लास्ट आंदोलन। भैया लिखने में कुछ त्रुटि हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। लास्ट आंदोलन कौन सा था भैया? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ये वाला गांधी जी का लास्ट आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। और इसमें ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है साहब, बात चलती है आगे। गांधी जी के हथियार, कितने हथियार थे गांधी जी के, कोई बता सकता है? गांधी जी के हथियार, भाई आज़ादी के लिए या कुछ मनवाने के लिए या हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, किसी को तमंचे की, किसी को तलवारों की। लेकिन गांधी जी के 4 हथियार कौन कौन से थे? कितने हथियार थे? 4। और कौन कौन से थे? AK-47 नहीं थी, ठीक है। 315 का तमंचा नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं था गांधी जी के पास, तलवारें वलवारें वगैरह। गांधी जी के हथियार कौन कौन से थे? पहला लिखो, बहिष्कार। गांधी जी का मानना था किसी चीज़ को सजा देनी है तो उसका बहिष्कार कर दो, उसको त्याग दो। पहला था बहिष्कार। दूसरा धरना, किसी चीज़ का विरोध करना है तो धरना दो। तीसरा भूख हड़ताल, ठीक है। और इसमें लिखेंगे यह सबसे पहले गांधी जी ने अहमदाबाद मील आंदोलन में रखी। कितने दिन? 21 दिन की भूख हड़ताल। कितने दिन की भूख हड़ताल रखी थी भैया? 21 दिन की भूख हड़ताल गांधी जी ने सबसे पहले कहाँ रखी थी? अहमदाबाद मील आंदोलन में। फिर नंबर 4 पर आती है हड़ताल, और इसके बारे में बोला जाता है, इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया, लास्ट में जोड़ा गया। इसको सबसे लास्ट में जोड़ा गया, किस हथियार को? हड़ताल को, ठीक है। और भूख हड़ताल कहाँ पर रखी थी? 21 दिन की भूख हड़ताल रखी थी इन्होंने अहमदाबाद आंदोलन में, ठीक है। इससे बात करते हैं, गांधी जी ने किसने? गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने मंदिर की उपाधि किस जेल को दी? ठीक है, एक जेल को इन्होंने मंदिर की उपाधि दी। क्यों? क्योंकि उसमें इन्हें बहुत अच्छा वहाँ का प्रबंध दिखाई दिया कि वहाँ पर बहुत अच्छे से रहन सहन को देखते हैं, खान पान उनका अच्छा है। तो कौन सी जेल को? यरवदा जेल। और यरवदा जेल कहाँ पड़ती थी? पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र। पुणे महाराष्ट्र की एक जेल थी यरवदा जेल, जिसमें ये रहकर आ चुके हैं, ठीक है।
इनको जेल में डाल दिया गया था। तो यरवदा जेल कहाँ है? पुणे इन महाराष्ट्र। इसको इन्होंने मंदिर की संज्ञा दी है, ठीक है, मंदिर की उपाधि दी है कि अगर मंदिर, कोई जेल ऐसी है जो यरवदा जेल है वो मंदिर के समान है। बात आती है गांधी जी के प्रिय भजन। गांधी जी को भैया भजन भी बहुत प्रिय थे, ठीक है। गांधी जी के प्रिय भजन, आज गांधी युग को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। कौन सा था? एक भजन हमेशा गुनगुनाते रहते थे गांधी जी, वो भजन कौन सा था? पहला भजन था ये, ठीक है। दो भजन गांधी जी को बहुत प्रिय थे। पहला रघुपति राघव राजा राम, और इसका पूछा गया है भैया लेखक। इसका लेखक लिखो दिगंबर विष्णु। सवाल क्या पूछा था कि भैया जो गांधी जी का प्रिय भजन था रघुपति राघव राजा राम, उसके लेखक कौन थे या वो किसने लिखा था। दूसरे नंबर पर लिखो दूसरा भजन वैष्णव वैष्णव जाने तो जाने, वैष्णव जाने तो जाने। इसके लेखक लिखो नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता को इसके लेखक बताते हैं, ठीक है। यानी कि ये वाला भजन जो है वैष्णव जाने तो जाने, किसने लिखा? नरसिंह मेहता ने। चलिए साहब, अब एक क्वेश्चन आया था 2023 के एग्ज़ाम में, उसको भी लिख लेते हैं कि गांधी जी ने पहली बार लंगोटी कब बांधी थी, ठीक है। भैया तमिलनाडु में एक आंदोलन हो रहा था, और उस आंदोलन के दौरान वहाँ की जो गरीब जनता थी वो आंदोलन कर रही थी, और फटे पुराने कपड़े उनके पास थे, और गांधी जी उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए गए। लेकिन गांधी जी किस पोशाक में थे? बैरिस्टर की, यानी कि कोट पैंट में थे। और गांधी जी को वहाँ पर अच्छा नहीं लगा कि जो व्यक्ति वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे वो सारे के सारे नग्न अवस्था, कुछ तो किसी के पास फटे हुए कपड़े थे, किसी के पास धोती थी तो यानी कि ज़्यादातर वो सादे कपड़ों में थे। तो गांधी जी को ये अच्छा नहीं लगा और गांधी जी ने वहाँ पर पहली बार लंगोटी बांधी थी, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए बना दिया गया था, तो इसको लिख लेंगे। गांधी जी ने पहली बार 1921 में लंगोटी बांधी। मदुरै पड़ता है, मदुरै, और मदुरै कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक जगह पड़ती है मदुरै, वहाँ पर एक आंदोलन हो रहा था, वहाँ पर क्या बांधी थी गांधी जी ने? लंगोटी बांधी थी 1921 में, ठीक है साहब। अब लिखेंगे गांधी जी के बारे में। गांधी जी की मृत्यु। भैया गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। कहाँ पर? प्रार्थना सभा इन बिड़ला भवन, बिड़ला भवन, और ये कहाँ पड़ता था? दिल्ली में। प्रार्थना सभा बिड़ला भवन दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
गोली मारकर इनकी मृत्यु कर दी गई। ठीक है, गोली मारकर इनकी मृत्यु कर दी गई। ये गोली मारी किसने थी? ये किसने मारी थी भैया? नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने गांधी जी को गोली मारी और उनकी मृत्यु हो गई। नाथूराम गॉडसे के साथ दो व्यक्ति और थे, ठीक है, उनका नाम क्या क्या था? विष्णु करकटे प्लस तीसरा कौन था? नारायण आमटे। विष्णु करकटे और नारायण आमटे, ये दो व्यक्ति और थे नाथूराम गॉडसे के साथ, ठीक है, गांधी जी को मारने में। लेकिन गोली किसने चलाई थी? नाथूराम गॉडसे ने। और गांधी जी को 3 गोलियां लगी, एक सीने में और 2 पेट में, और गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, बात आती है ये तीनों सदस्य किसके थे? ये सदस्य किसके थे? हिंदू महासभा के सदस्य थे ये, हिंदू महासभा। अब बात आती है हिंदू महासभा, इसकी स्थापना जो हुई थी हिंदू महासभा की, वो 1915 हरिद्वार में हुई। कहाँ हुई भैया? 1915 हरिद्वार में हुई। इसके मुख्य अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे इसके मुख्य अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय। ठीक है साहब। प्रथम अध्यक्ष पूछता है, क्या पूछता है? प्रथम अध्यक्ष। तो वो कौन थे? नानक चंद नंदी। क्या नाम था? नानक चंद नंदी। ठीक है साहब। इसके सदस्य कौन थे? नाथूराम गॉडसे, विष्णु करकटे और नारायण आमटे। इन्होंने गांधी जी को गोली मारी, नाथूराम गॉडसे ने, और गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, अब बात चलती है कि 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तीस जनवरी को हम मनाते हैं किस रूप में? शहीद दिवस। शहीद दिवस के रूप में हम 30 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है साहब। गांधी जी की जब मृत्यु हुई, गांधी जी की मृत्यु पर पीटी नेहरू, NEHRU, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भैया लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है तो बता दें, ठीक, के द्वारा बोला गया वाक्य। ठीक है, क्या वाक्य बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? कि आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। आज हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ये बात किसने कही? ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे से।
भैया इससे बाहर भी आ सकता है क्या कुछ? ठीक है, इसको पढ़ते रहो, बहुत काम की चीज़ें हैं, और साथ साथ लेके चलोगे तो आसानी रहेगी पढ़ने में। ठीक है, जब बार बार दोहराओगे, लिख कर देखोगे तो सब याद हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या है? गांधी जी ने हिंसा का क्रूरतम रूप कहा। भैया गांधी जी ने हिंसा का क्रूरतम रूप कहा, क्या मतलब था कि हिंसा कोई व्यक्ति कब क्रूरतम रूप ले सकती है? ठीक है, किसी व्यक्ति की हिंसा कितना क्रूरतम रूप ले सकती है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है गरीबी का स्थायित्व, गरीबी का बने रहना, गरीबी का स्थायित्व। ठीक है साहब, यानी कि कोई व्यक्ति अगर गरीब पैदा हुआ है तो लंबे समय तक उसका गरीब बने रहना ही हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है, वो गरीब रहेगा, कुछ ना कुछ इधर आधर के कांड करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, तो इसलिए गरीबी का गरीबी का स्थायित्व, ठीक है, गरीबी का स्थायित्व ही हिंसा का क्रूरतम रूप है। इससे अगला पॉइंट है, इससे अगला क्या पॉइंट है? गांधी जी ने परिवार नियोजन की रोक का सर्वोत्तम उपाय। भैया गांधी जी ने परिवार नियोजन की रोक के लिए सर्वोत्तम उपाय बताया है आत्मनियंत्रण। आत्म नियंत्रण। ठीक है साहब, आप खुद पर आत्मनियंत्रण रखो। ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। लेकिन गांधी जी के खुद के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। ठीक है साहब, अब बात चलती है सबसे लास्ट पॉइंट की, और वो क्या है कि गांधी जी के ऊपर फिल्माई गई फिल्म। गांधी जी गांधी जी पर बनी फिल्म। कौन सी फिल्म थी भैया गांधी जी पर बनी फिल्म? उसका नाम था गांधी। ठीक है, फिल्म का नाम, कौन सी फिल्म थी? गांधी। इसके डायरेक्टर कौन थे? इसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एरम्बोरो। रिचर्ड एरम्बोरो। भूमिका किसने निभाई? गांधी जी की भूमिका निभाई एक अंग्रेज व्यक्ति थे, उनका नाम था किंग्सले। क्या नाम था? किंग्सले। इस नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की भूमिका अदा की। ठीक है, अब बात ये आती है, या तो पूछेगा कि गांधी जी जो गांधी मूवी बनी थी, पिक्चर बनी थी, वो कब बनी थी? भैया ये बनी थी 82 में। कब? 1982 में ये पिक्चर बनी थी। और बात आती है इसकी
ड्रेस डिजाइन करने वाली। कौन थी भैया इसकी ड्रेस डिजाइन करने वाली? उसका नाम था भानु ओथिया या ओथैया। ठीक है, भानु ओथिया। कौन थी भैया ड्रेस डिजाइन करने वाली? ड्रेस के गाने के भारत में कौन सा कल्चर चल रहा है, या गांधी जी को कौन सी ड्रेस डिजाइन करनी है, किसके लिए कौन सी ड्रेस डिजाइन करनी है, वो कौन थी? भानु ओथिया। और इसके लिए इन्हें क्या मिला था? ड्रेस डिजाइन के लिए। ठीक है, ड्रेस डिजाइन के लिए क्या मिला था? ऑस्कर अवार्ड। क्या मिला भैया? ऑस्कर अवार्ड। किसको? भानु अथैया को। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? भानु ओथिया। कब? 1983। कब मिला था इनको ये ऑस्कर अवार्ड? 1983 में। ठीक है, यहाँ पर आपका गांधी युग समाप्त होता है। गांधी जी की समाधि कहाँ है? क्या बोला जाता है गांधी जी की समाधि को? इनकी, यहाँ लिख लेंगे, इनकी समाधि को, समाधि है कहाँ? दिल्ली में। नाम क्या है उसका? राजघाट। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, ये था हमारा गांधी युग। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने की। ठीक है, अब बात आती है थोड़ा सा, भैया नाथूराम गॉडसे की अपनी कहानी है, गांधी जी की अपनी कहानी है। ठीक है, किसको क्या समझ में आता है वो सबकी अपनी अपनी सोच है। पर बात आती है गांधी जी की मृत्यु की, तो कोई कुछ भी पूछे, बहरहाल इतना डीप तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी गांधी को जो गोली मारी गई थी, ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है छोटी सी। तो उस पिस्टल का नाम क्या था? भैया मारी तो नाथूराम गॉडसे ने थी, लेकिन उस पिस्टल का क्या नाम था? वो उस 7 चैम्बर वाली, 7 चैम्बर वाली पिस्टल थी। ठीक है, कितनी गोलियां पड़ती थी उसमें? 7। इसलिए वो 7 चैम्बर वाली पिस्टल थी, और उसका नाम था M1934 बेरिटा पिस्टल। क्या नाम था? M1934 बेरिटा पिस्टल। ठीक है, और गांधी जी को 3 गोलियां लगी थी, और गोली जो थी ना, गोली वो 9 mm की गोली थी। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, इतनी, हालांकि इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। ठीक है, कितने mm की? 9 mm की। और गांधी जी के मुख से निकले लास्ट शब्द, मृत्यु के समय गांधी जी के मुख से निकले अंतिम शब्द, क्या शब्द थे वो? हे राम। क्या शब्द थे? हे राम। ठीक है साहब, तो ये थी हमारी
गांधी जी की सारी कहानी। ठीक, गांधी युग हमारा कंप्लीट होता है। अब कल से हमारा चलेगा क्या? कल से भैया हमारा चलेगा 17, 18, 18, 5 बार 19, ये वाली सीरीज। फिर 20, 22, 23, 3 बार 28 और 29, ये वाली सीरीज। फिर 30 से 34 हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, और फिर 39, 39, 40, 40, 42, 42, 44, 45, 46 और 47 माउंटबेटन योजना। फिर ये सारी सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी, और इसको ख़त्म करने के बाद माउंटबेटन योजना 1947 को ख़त्म करने के बाद एक टॉपिक चलेगा कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, क्या टॉपिक चलेगा? कांग्रेस की स्थापना। फिर इसमें हम लिखेंगे कांग्रेस के, इसी में लिख लेंगे कांग्रेस के सारे अधिवेशन। ठीक है, जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सब लिख लेंगे। फिर इसी में चलेगा क्या? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भैया स्टार्ट तो यहीं से होता है। ठीक है, हिस्ट्री स्टार्ट, आधुनिक इतिहास यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन यहाँ से स्टार्ट क्यों किया था 1905 से? सबसे ज़्यादा वो आंदोलनों में से पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो आंदोलनों से पूछते हैं, और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं थोड़ा सा, इसलिए इनको शॉर्ट ट्रिक से याद करके और पहले ले लिया। ठीक है, याद तो हमें सभी करना है इसमें सब कुछ। ठीक है, और अब अच्छे से समझ में आएंगे ये चीज़ें। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कहाँ से हुआ, किसने किया? जैसे कि PDEDF। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए, ठीक, फिर अंग्रेज आए, तो ऐसे करके हम इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर सारे गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय, और किसने क्या कार्य किया वो सब पढ़ लेंगे। और जो भी अन्य में एक दो आंदोलन बचे हैं वो सारे क्रांतिकारी आंदोलन जो भी हुए हैं वो सारे देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ आधुनिक इतिहास का ढांचा है जो हमें पढ़ना है। जैसे कि सारे आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। फिर हमें क्या पढ़ना है? कांग्रेस की स्थापना पढ़नी है। कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस अधिवेशन पढ़ने हैं इसी में सारे। ये तो शायद मैं कांग्रेस अधिवेशन अभी बीच में किसी क्लास में लिखवा दूं। और फिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ना है, और फिर गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक है, कौन कौन कैसे कैसे, कौन पहला था कौन लास्ट का था, किसने क्या कार्य किया भारत के लिए, अपने लिए, या किसी भी चीज़ के किसी भी क्षेत्र में क्या क्या इनके कार्य थे, इनसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है भैया, ये कंप्लीट करने के बाद आधुनिक इतिहास जिसमें से सबसे ज़्यादा पूछता है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या चलाएंगे? प्राचीन इतिहास। ठीक है, और इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास ये पढ़ लेंगे। ठीक है, इनको पढ़ लेंगे और इनको पढ़ लेंगे। इसी के साथ भैया मैं आप लोगों को बता दूं, इसी के साथ हाल फिलहाल में ही या तो कल या परसों से एक आएगी आपकी क्लास पॉलिटी की। पॉलिटी की क्लास। ठीक है, जैसा भी इसमें समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आता किसी वजह से तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम उसको आपकी हेल्प करेंगे उसको समझाने में, और तरीके से हम उसको बताएंगे, और संविधान को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जैसे जैसे क्लास आती रहेंगी हम आपको सूचना देते रहेंगे। आप बहुत मन लगा के पढ़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।